नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ की खबरों पर नजर बनी रहेगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एमपी से जुड़ी बड़ी खबर की। इंदौर से ये बड़ी खबर है, जहां पर डाक ऑफिस के सामने युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। युवक के सर पर गोली लगी है। लव ट्रायंगल में जानलेवा हमला हुआ है। युवती पर भी युवक ने फायर किया था। युवती पर हमले के दौरान मिस फायर हुआ। युवक और युवती डाक ऑफिस में मौजूद थे। युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। जीआरपी थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो लव ट्रायंगल में जानलेवा हमला हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इंदौर की ये खबर है, जहां पर डाक ऑफिस के पास युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। युवक के सिर पर गोली लगी है। और ज्यादा जानकारी के लिए विकास चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, दिन दहाड़े हमला हुआ है खुलेआम, क्या ज्यादा जानकारी, क्या बताया जा रहा है, क्या है मामला? विकास, सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इंदौर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर डाक ऑफिस के सामने युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। युवक के सिर पर गोली भी लगी है। लव ट्रायंगल में जानलेवा हमला हुआ है। युवती पर भी युवक ने फायर किया था। युवती पर हमले के दौरान मिस फायर हो गया। युवक और युवती डाक ऑफिस में मौजूद थे। उसी दौरान ये घटना घटित हुई है। ऑफिस से आ रही थी मैं, तो वो मेरे को मारने के चक्कर में उसको छोरे को मार दी। कौन था मारने वाला? राहुल यादव। कौन है ये? मेरी बहन का देवर है। तो क्यों मारना चाहता था वो? मेरे को मारने आया था सर। वो मेरे पीछे पड़ा था बेमतलब में। मैं बात नहीं करती तो मेरे को मारने के चक्कर में उसको मार दी। कब से पीछे पड़ा था आपके वो? बहुत पहले से। कभी शिकायत की थी आपने? हाँ करी थी, एक दो बार, या नहीं करी थी, ऐसी बस मैंने धमकी दी थी। हाँ। परिवार में पता था आपके? हाँ। आप क्या करते हैं? मैं ये रीगल कॉर्पोरेट हाउस में काम करती हूँ। तो ये लड़का इसको मारा गोली, ये कौन है? ये भी मेरे साथ में काम करता। हम सब नीचे उतर रहे थे तो उसने मेरे लिए बंदूक निकाली तो बीच में आ गया। आपको मारने आया था वो? हाँ। कितनी गोली चलाई? एक। सर कुछ नहीं होगा ना, सर पे। दोस्त पीछे पड़ा था आपके? बहुत पहले से। आपका दोस्त है ये जिसको गोली लगी? दोस्त है आपका? हाँ। जानकारी के लिए विकास चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, दिन दहाड़े खुलेआम गोली चली है युवक पर, क्या है आखिर पूरा मामला, बताइए। विकास, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बेहद हाईली सेंसिटिव जोन में ये गोली चली है, ये कहा जा सकता है। जी जी। ये बिल्कुल हाईली सेंसिटिव जोन में ये गोली चली है, क्योंकि रेलवे स्टेशन परिसर में ही अंदर मौजूद ये डाक ऑफिस है, जिस परिसर में गोली चली है उसी के लगभग 150 मीटर की दूरी पर ग्वालटोली थाना है। और वहां पर युवक युवती जब चर्चा कर रहे थे, इस दौरान एक बदमाश पहुंचा और उसने फायर कर दिए। चूंकि जो आरोप है जिस युवक ने गोली चलाई है उस पर पूर्व में भी कई अपराध दर्ज हैं, और वो जो युवती है उस युवती के रिश्तेदार बताया जा रहा है। और चूंकि वो एक तरफा प्यार इस युवती से करता था ऐसा बताया जा रहा है। युवती का ही आरोप है कि वह लंबे समय से उसे परेशान कर रहा था। उसके लिए उसने कई बार धमकी भी दी थी कि वह पुलिस से शिकायत कर देगी, लेकिन सिर्फ डराया था, उसने शिकायत नहीं की थी। और आज जब वह युवती अपने ऑफिस में साथ में काम करने वाले संस्कार और गोलू नामक युवक के साथ में खड़ी थी, उस दौरान वह बदमाश मौके पर पहुंचा। उसके पास हथियार भी था और इस दौरान उसने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू की। हालांकि एक जो गोली है वो युवक के सिर में लगी, उसकी जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है, जबकि युवती पर भी जानलेवा हमले का प्रयास बदमाश ने किया था, लेकिन जानकारी है कि फायर जो है वो मिस हो गया, उसे गोली नहीं लग सकी। गंभीर अवस्था में एमआई अस्पताल में युवक का उपचार जारी है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले में जांच कर रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विकास। कोंडागांव की बात करते हैं, जहां पर पालिका अध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगी है। हाईकोर्ट ने अध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दी है। अध्यक्ष पद के लिए 9 फरवरी को चुनाव होना था, मतदान होना था। बीजेपी ने हाईकोर्ट में दायर की थी स्टे याचिका। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। आगामी आदेश तक चुनाव पर रोक लगाई गई है। जो भी पार्षद जीतती है वो भी अध्यक्ष की एक प्रतिभागी हो सकती है।
और पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुनाव अगर आज हो जाता है तो उस पार्षद के जीतने के बाद वो अध्यक्ष चुनाव से वंचित हो जाएगा और अध्यक्ष के लिए अपना वोट भी नहीं दे पाए। इस बात को लेकर के नगर पालिका के उपाध्यक्ष और पार्षदों के द्वारा हम माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दायर किए। माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी बात को सुना और तत्काल कल के चुनाव के लिए उन्होंने स्थगन जारी कर दिया गया है कि आगामी आदेश तक, जब तक माननीय उच्च न्यायालय का जो भी आदेश प्राप्त नहीं होता इस चुनाव को लेकर के, तब तक के लिए उन्होंने इस कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना था जो स्थगित अब कर दिया गया है, क्या कारण रहे, क्या वजह थी, बताइए विस्तार से। ये बता दूं कि कोंडागांव नगर पालिका में एक विचित्र माहौल बना हुआ है, मतलब राजनीतिक उठापटक में, कि भाजपा का कब्जा नगर पालिका में है, कोंडागांव नगर पालिका में। और 22 वार्ड में से यहाँ पर 14 पार्षद थे और 8 कांग्रेस के पार्षद थे। पर बीच में नगर पालिका विपक्ष ने इसमें एक अविश्वास प्रस्ताव लाया था, पर उसमें भी भाजपा ने अपनी सीट बचा ली थी। पर हाल में ही जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं जो भाजपा समर्थित है, उनकी मौत के बाद सीट खाली हुई थी। और इसी बीच भाजपा ने जो 3 बागियों को निकाला था, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। तो अभी स्थिति ये है कि कांग्रेस की सीट 11 है और भाजपा की 10, और एक सीट अभी खाली पड़ी हुई है। तो उसमें चुनाव हुए बिना यहाँ पर कल अध्यक्ष का चुनाव कराया जाना था, जिसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था। कल मतदान होना था। सर, इस बीच भाजपा के नेताओं ने रिट याचिका दायर की हाई कोर्ट में, और इसमें स्थगन आदेश दे लिया है। तो कल जो होने वाला मतदान है वो स्थगित हो गया है। हालांकि जिस तरीके से माहौल बना, तो उसमें अभी वर्तमान में कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष वहां पे नगर पालिका में बैठी हुई है। पर भाजपा भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। बस एक वोट के लिए सीट इधर उधर हो सकती है। तो भाजपाइयों का कहना है कि जो रिक्त सीट है, यदि वहां पर हमारा कैंडिडेट जीत जाता है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे में चुनाव का औचित्य क्या है? और उनका कहना ये भी है कि जो सीट खाली हुई है वहाँ की प्रत्याशी अध्यक्ष की दावेदार थी, अध्यक्ष बनी हुई थी, तो हो सकता है कि वो वहाँ पे जो अगला चुनाव होगा तो उसमें वो अध्यक्ष की दावेदार हो। तो इसलिए ये चुनाव स्थगित, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगी है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। कवर्धा से बड़ी खबर की बात करते हैं। 4 साल की मासूम बच्ची से रेप का यह मामला है। पुलिस ने आरोपी बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी कंडक्टर मुकेश यादव को गिरफ्तार किया गया। निजी स्कूल के बस कंडक्टर पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। लापरवाही बरतने पर स्कूल के प्रिंसिपल जगदीश सांखला भी गिरफ्तार हुए हैं। जिले के एसपी ने जानकारी दी है। किए जाने के उपरांत में व शिनाख्त कार्रवाई किए जाने के उपरांत में उसका जो कंडक्टर है मुकेश यादव, ग्राम पचेड़ी, थाना पिपरिया, इसको मूल अपराध में गिरफ्तार किया गया। विवेचना किए जाने उपरांत उसमें धारा 21 पॉक्सो और धारा 32, 75 और 85 किशोर न्याय अधिनियम की धाराएं जोड़ी गई है। और स्कूल प्रबंधन के द्वारा भी अपने दायित्वों का निर्वहन न किए जाने पाए जाने के कारण से इसमें वहाँ के जो प्रिंसिपल जगदीश सांखला हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें इस प्रकार से प्रकरण में कुल 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रकरण की विवेचना एक टीम गठित किया जा रहा है। बीजापुर से बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। गुंडम और छिटवाई के जंगलों में मुठभेड़ की खबर है। नक्सलियों को भारी नुकसान की खबर मिल रही है। घटनास्थल से नक्सली सामान भी बरामद किया गया। सुरक्षा बलों ने कुछ संदिग्धों को पकड़ा है। पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ लगातार जारी है। डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा जवानों के संयुक्त कार्रवाई ये है। तर्रेम थाना क्षेत्र की घटना आपको बता रहे हैं। जिला बीजापुर से कोबरा, एसटीएफ एवं डीआरजी की संयुक्त टीम को एंटी नक्सल ऑप्स पर रवाना किया गया था, जो आज दिनांक गुंडम के जंगलों में पूर्व से घात लगाकर बैठे माओवादियों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया गया। पुलिस पार्टी ने भी आत्मसुरक्षार्थ फायरिंग का जवाब दिया। मुठभेड़ लगभग 40 मिनट तक चली। मुठभेड़ के पश्चात में घटनास्थल का बारीकी से सर्चिंग करने पर भारी मात्रा में विस्फोटक, डेटोनेटर एवं अन्य नक्सल सामग्रियां बरामद हुई है। घटनास्थल से कुछ संदिग्धों को भी पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मुठभेड़ पश्चात कुछ नक्सलियों के मारे जाने की भी संभावना को देखते हुए एवं घायल होने की संभावना को देखते हुए सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। सर्चिंग अभियान अभी जारी है। मुठभेड़ में सुरक्षा बल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा है। सुरक्षा बल के वापस आने पर विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी।
कोरिया से बड़ी खबर की बात करते हैं। बाघ के आतंक से ग्रामीणों में दहशत है। बाघिन ने भैंसे का शिकार किया। भूमका स्थित जरिया नाले के पास शिकार किया है। 2 अलग अलग जगह पैरों के निशान मिले हैं। मामले की जांच में वन अमला जुटा हुआ है। बीते 3 दिनों में एक ग्रामीण सहित 4 गोवंश का शिकार हुआ है। कोरिया वन मंडल के कोटा डोल वन परिक्षेत्र की घटना आपको बता रहे हैं। बिलासपुर में नकली पिस्टल के सहारे एयर गन फायर कर पेट्रोल पंप लूटने की कोशिश की गई है। घटना के दौरान बदमाशों ने पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी पत्थर मारकर तोड़ने का प्रयास किया। गैंग में एक दिव्यांग के साथ ही एक नाबालिग भी शामिल था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। घटना बिलासपुर जिले के जूनापारा चौकी क्षेत्र की बताई जा रही है। चौकी के अंतर्गत ग्राम बांधा में कल रात पेट्रोल पंप बंद हो गया था, तो रात को करीब 12 साढ़े 12 बजे कुछ युवक कार में पहुंचे और पेट्रोल की मांग करें। पेट्रोल पंप कर्मियों द्वारा मना करने पर उन्होंने पत्थरबाजी की है और एक नकली एयरगन रखे हुए थे, जो विवेचना में भी उनको गिरफ्तार किया गया। 3 जिसमें बालिग है और एक नाबालिग है और इनमें भी अग्रिम विवेचना की जा रही है। कांकेर जिले में अपनी 6 सूत्रीय मांगों पर अड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी सहायिका का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के समय उनकी मांगों को पूरा करने का वादा किया गया था, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। कार्यकर्ता सहायिकाओं का 6 सूत्री मांग है, जिसमें मेन हम लोग का है कि हमको कलेक्टर दर दिया जाए। शासकीय कर्मचारी घोषित करते तक कलेक्टर दर यानी दिया जाए है। और ऊपर से जैसे सुपरवाइजर भर्ती में बाहर से भर्ती लिया जाता है। जब हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इतने पोस्ट ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, तो उनको उसमें से लेना चाहिए, तो हम लोग को उसमें से भी लिया नहीं जाता है। आज मैं 28 साल हो गया काम करते, उसको भी उतना ही मानदेय है। आज ज्वाइनिंग कर रहे उसको भी उतना ही मानदेय मिल रहा है। सत्ता में आए के पहले हमार मंच में इसने हड़ताल हो रही थी, घोषणा करे रही से कि बोला सरकार में आम दे तन में तुम्हारा कलेक्टर दर दूँ और नियमितीकरण करूँ और सुपरवाइजर में 100% भर्ती लूँ कह के कह रही से और वादा कर रही से। हम बोला सत्ता में बैठारे और बैठारे के बाद 4 साल के बजट पेश कर दी, तब ले हमारे बारे में वो एको बार विचार नहीं करी से। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में हाथियों की धमक देखी जा रही है। जशपुर के पत्थल गांव में हाथियों का उत्पात जारी है। वन गांव में एक मकान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया, साथ ही घर में रखे अनाज को भी चट कर गया। तो वहीं खेत में लगे सब्जी की फसलों को भी रौंद दिया। मौके पर वन विभाग की टीम मौजूद है। रायगढ़ के बर कछार गांव में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। बाड़ी में लगे फसलों को रौंद दिया। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से हाथी को जंगल में भगाया है। ये अलग अलग जगह की तस्वीर आप देख रहे हैं। रायगढ़, सूरजपुर, बिलासपुर, जशपुर, तो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग जगह हाथियों का आतंक जारी है। नवा रायपुर के सेक्टर 24 में मुख्यमंत्री का नया भव्य आवास बनकर लगभग तैयार हो चुका है। जून महीने में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नए आवास में शिफ्ट हो जाएंगे। 7.5 एकड़ में नया सीएम आवास का निर्माण हो चुका है। नए सीएम हाउस में जनदर्शन, जनचौपाल, सुरक्षा कार्यालय का भी निर्माण किया गया है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता युगल तिवारी ने। राजधानी रायपुर के सेक्टर 24 में नया सीएम हाउस बनकर लगभग अब तैयार है। हम पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये है जनदर्शन। यहाँ पर मुख्यमंत्री आम जनता से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और ये जनदर्शन यहाँ पर लगेगा। ठीक उसके जस्ट बगल में आप देखिए, वहाँ पर एक बड़ा शेड बना हुआ है। वहाँ पर जन चौपाल लगाया जाएगा। जो प्रदेश भर के जो लोग आएंगे अपनी समस्या सुनाएंगे, वहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जन चौपाल लगाकर उनकी समस्या है सुनेंगे। ठीक उसके जस्ट बगल में ही पूरी सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी के से लेकर के तमाम जो अधिकारी हैं वो रहेंगे। उसके बाद आप देखिए, सबसे प्रमुख इस मुख्यमंत्री आवास का जो हिस्सा है
ये मुख्यमंत्री का रेसिडेंस क्षेत्र है। यहाँ पर मुख्यमंत्री का पूरा परिवार है वो यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद उसके जस्ट बगल में, और आप देख सकते हैं ये तस्वीर है, ये यहाँ पर सीएम हाउस का पूरा ये कार्यालय है वो रहेगा। पूरा सुव्यवस्थित 4 जो गेट है, 4 एंट्रेंस है, पूरे इसका सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच नया रायपुर में पूरी तैयारियां कर ली गई है। और बड़ी बात यह है कि जून में यहाँ पर मुख्यमंत्री आएंगे और यहाँ आम लोग भी आएंगे, जन समस्या है उनकी सुनेंगी, जन चौपाल लगाएंगे, जन दर्शन लगाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि पूरे रायपुर से मुख्यमंत्री आवास है नया रायपुर सेक्टर 24 में आएगा। उसके थोड़ी दूर में लगभग 300-400 मीटर की दूरी पर राजभवन भी बन रहा है। इसके अलावा इसी मुख्यमंत्री आवास के थोड़े आगे अगर जाएंगे तो वहां तमाम मंत्री हैं, उनका बंगला भी तैयार हो रहा है। पूरा मंत्रिमंडल अब नया रायपुर में शिफ्ट होगा। पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन जून में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नया रायपुर में शिफ्ट हो जाएंगे और उसके साथ जो है एक बड़ी सौगात भी कही जा सकती है प्रदेशवासियों को। एक भव्य, सुंदर और सुव्यवस्थित जो सीएम हाउस है उसका निर्माण हो रहा है। जून में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर आएंगे और शिफ्ट होंगे। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। वैलेंटाइन वीक मंगलवार से शुरू हो चुका है। वीक के दूसरे दिन प्रपोज डे मनाया जाता है। इस दिन कपल एक दूसरे को गिफ्ट देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। रायपुर का बाजार भी प्रपोज डे को लेकर सज धज कर तैयार है। इस दौरान युवाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। फरवरी की खास वीक यानी वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो चुकी है। प्यार का ये त्यौहार 7 से 14 फरवरी तक मनाया जाता है। आज वैलेंटाइन वीक का दूसरा दिन है और इस दिन को प्रपोज डे के रूप में मनाया जाता है। वैलेंटाइन वीक की तैयारियां भी जोरों पर हैं और इस दिन युवाएं अलग अलग गिफ्ट के माध्यम से अपने प्यार का इजहार करते हैं। आपको बता दें कि पहले ग्रीटिंग कार्ड्स का जो चलन है वो खत्म हो गया था, लेकिन इस साल एक बार फिर ग्रीटिंग कार्ड्स की डिमांड यूथ में बहुत ज़्यादा है। तो आइए दुकानदार से भी हम बात करते हैं। रिक्वायरमेंट आया है, बहुत अच्छी डिमांड आई है और 7 से लेकर 14 तक जो ये फेस्टिवल मनाया जाता है, बड़ा ज़बरदस्त इस बार उत्साह है लोगों में। कोविड के बाद, जो कोविड के दौरान जो बड़ा निराशा का माहौल था, उससे कम से कम निकल के जो वापस से ये दौर आया है, बड़ा अच्छा आया है। कार्ड्स का, जैसे अभी आपने कहा, कार्ड्स का दौर वापस आ गया है। कार्ड्स को देखने से ऐसा लग रहा है वाकई में कार्ड्स की डिमांड फिर से डेवलप हो रही है। और जो पहले स्क्रैप बुक वगैरह, जो पहले लव स्क्रैप बुक्स वगैरह पहले नहीं बिका करती थी, इस बार फिर से उसकी रिक्वायरमेंट आ गई। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये इस तरीके का आइटम है और इसमें क्या है, आप सारे एक्सप्रेशन अपने जो भी आपको उनको एक्सप्रेस करना है, जिनको भी गिफ्ट करना है, आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। और इसमें हम आपको पिक्चर्स और मैसेजेस जो भी है हम आपको कोड करके देते हैं, पहला। दूसरा ये कि इस बार लैम्प शेड्स वगैरह भी बड़े खूबसूरत आए हैं, प्रपोज करने के हिसाब से, वैलेंटाइंस डे के हिसाब से, रोज़ डे के हिसाब से। वो सारे ऑप्शंस इस बार काफ़ी अच्छे विकल्प मौजूद हैं इस बार बाज़ार में, तो काफ़ी उत्साह है। तो वैलेंटाइन वीक को लेकर युवाओं में खासा उत्साह है और युवा जो है वो तरह तरह के गिफ्ट के माध्यम से अपने प्यार का इजहार करने वाले हैं। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। अशोकनगर की बात करते हैं। अब बता दें आपको, पीएचई राज्य मंत्री ब्रजेंद्र यादव की जो अशोकनगर विकास यात्रा के दौरान एक अजीब वाकया उनका सामने आया। मंत्री जी को विकास यात्रा के दौरान खुजली होने लगी, जिसके बाद मंत्री साबुन से हाथ पैर धोते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि मुंगावली क्षेत्र के गांव से होते हुए विकास यात्रा देवरछी गांव में पहुंची थी। इस दौरान किसी ने खुजली वाली क्रंच की फली पाउडर उड़ा दी, जिससे मंत्री को खुजली होने लगी और मंत्री ने हाथ पैर धोए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।